मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल क़द्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक, सदका जारिया। दूसरा, इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया। तीसरे, नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मलिक अर्बन खड़गे भारी अक्सरियत से सदर कुल हिंद कांग्रेस मुंतखब। उन्होंने जुमला 6828 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। कांग्रेसी कीमों में जश्न का माहौल। जिला कलेक्टर ने चिन्नापुर में अर्बन पार्क के तामीरी कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि कामों को तेज रफ्तार व मियारी बनाया जाए। धांधलियों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। बेस्ट दस्तियाब स्कूल स्कीम में धांधलियों के खदशात। महज 2 स्कूलों का इंतखाब मानाखेज। मामले की जांच लाजमी। तलबा खायद ज्वाला का अरबाब से तहकीकात का मुतालबा। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा अपनी सेहत को मुस्तकिम रखने के लिए एहतियात लाजमी। तलबा मख्फी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और किसी बीमारी पर फौरी इलाज करवाएं। लायंस क्लब वाइस गवर्नर की तलकीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस पार्टी के सदारती इंतखाब के नताइज मंजर आम पर। मलिक अर्जुन खड़गे कांग्रेस के नए कौमी सदर मुंतखब। 24 साल बाद गैर गांधी खानदान का क़ायद सदर मुंतखब हुआ। शशि थरूर को भारी अक्सरियत से शिकस्त का सामना करना पड़ा। राय दही खुफिया की गई। कांग्रेस पार्टी के सदारती इंतखाब का आखिरकार इख्तिताम हुआ। आज इसके नताइज मंजर आम पर आ चुके हैं। कांग्रेस के सीनियर क़ायद मलिक अर्जुन खड़गे कांग्रेस के नए सदर मुंतखब हो चुके हैं, जिसका पार्टी हल्कों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। कांग्रेस के सदर के इस अहम ओहदे के लिए मलिक अर्जुन खड़गे ने अपने करीबी हरीफ शशि थरूर को भारी अक्सरियत से शिकस्त दे दी। कांग्रेस पार्टी की सदारत पर हमेशा ही गांधी परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन अब 24 साल के वक्फे के बाद पहली बार गांधी खानदान के बाहर का कोई क़ायद पार्टी का सदर मुंतखब हुआ है, जिसके लिए खुद गांधी खानदान ने ही राहें हमवार की थी। 7 अक्टूबर को दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर AICC दफ्तर और PCC दफातर पर राय दही का इनेकाद अमल में आया था, जबकि कांग्रेस सेंट्रल कमेटी की जानिब से नामजद इलेक्शन अथॉरिटी के सरबराह मधुसूदन मिस्त्री ने इंतखाब की निगरानी की। आज दिल्ली में AICC दफ्तर पर राय शुमारी की गई, जिसमें मलिक अर्जुन खड़गे ने जुमला 9385 वोटों में से 7897 वोट हासिल करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जबकि उनके करीबी हरीफ शशि थरूर को सिर्फ 1072 वोटों पर इत्तेफाक करनी पड़ी। इस शशि थरूर को 6825 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा और इलेक्शन अथॉरिटी ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 416 वोटों को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन अथॉरिटी सरबराह मधुसूदन मिस्त्री ने मलिक अर्जुन खड़गे के भारी अक्सरियत से इंतखाब का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर के अलावा मुल्क के तमाम कांग्रेसी हलकों में जश्न का माहौल देखा गया। इस मौके पर शिकस्त खोरदा उम्मीदवार शशि थरूर ने मलिक अर्जुन खड़गे को मुबारकबाद दी और कहा कि कांग्रेस का अब एक नया दौर शुरू होगा। उन्होंने इस इंतखाब को जमहूरियत का तकाजा करार दिया और कहा कि अक्सर बिला मुकाबला ही किसी क़ायद को सदर मुंतखब किया जाता है, मगर एक से ज़ायद दावेदार सामने आते हैं तो फिर इलेक्शन लाजमी हो जाता है। लिहाजा इस बार भी ऐसा ही हुआ है और बिल्कुल जमहूरी अंदाज में कांग्रेस सदर का इंतखाब अमल में आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क की वो वाहिद सियासी जमात व जमहूरी व सेकुलर अक़दार पर न सिर्फ यकीन रखती है, बल्कि उस पर सख्ती से गमज़न भी है। निजामाबाद के मौजा चिन्नापुर में अर्बन पार्क के तामीरी कामों का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुआयना किया।
उन्होंने कामों को तेज रफ्तार व म्यारी बनाने की सख्ती से हिदायत दी। कहा कि गैर म्यारी व नाक़िस कामों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवाम की तफरीह के लिए 22 लाख की लागत से ये अर्बन पार्क तामीर किया जा रहा है। जिला निजामाबाद के चिनापुर के पास वाक़े अर्बन पार्क का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ओपन जिम, वॉच टावर, प्ले जोन एरिया, कलवर्ट, पार्कलेशन टैंक व दीगर का जायजा लिया और फॉरेस्ट ऑफिसरों को जरूरी हिदायत दी। बाद अज़ा उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तिवा जो काम है उन कामों की नवंबर 15 तारीख तक तकमील कर ली जाए। इसके अलावा पार्क में बर्क़ी की सरबराही, टॉयलेट, पानी की सरबराही के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें और पानी के लिए मिशन भगीरथा के मेन पाइपलाइन का कनेक्शन दिया जाए। बताया कि अवामी मफाद आमा के खातिर तफरी पार्क और बच्चों के लिए खेल के प्ले जोन 22 लाख की लागत से जो बनाए जा रहे हैं वो म्यारी होने चाहिए और पार्क में सरसब व शादाबी के लिए पौधे लगाए जाए और काम वक्त पर मुकम्मल होने पर अवाम को तफरी के लिए एक सरसब व शादाब पार्क फराहम होगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम को मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुनासिब तफरी मुकाम फराहम करने के अलावा एक वॉकिंग ग्राउंड की फराहमी का मंसूबा रखती है। उन पार्कों के जरिए अवाम को उन सहूलतों को फराहम किया जा रहा है और क़वी इम्कान है कि अवाम की बड़ी तादाद इन पार्कों से भरपूर इस्तेफादा करेगी। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान व मुलाजिमीन से कहा कि सुस्ती व लापरवाही को ख़त्ई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गैर म्यारी व नाक़िस कामों पर ओहदेदारों और गुत्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। बेस्ट दस्तयाब स्कूल की फहरिस्त में क्या सिर्फ 2 नाम शामिल है? अगर नहीं तो फिर सिर्फ 2 स्कूलों में तमाम निशिस्तें क्यों तकसीम की गई? तलबा कायद ज्वाला का सवाल। उन्होंने अरबाब मजाज से इस धांधली को खत्म करवाने और निशिस्तों की मसावी तकसीम करवाने का मुतालबा किया। दस्तयाब बेस्ट स्कूल स्कीम के तहत जिले के सिर्फ 2 स्कूलों का इंतखाब और उनको भारी तादाद में निशिस्तें अलॉट करना हैरत अंगेज ही नहीं बल्कि मानाखेज भी लगता है। ये बात AIPSU की जिला जनरल सेक्रेटरी ज्वाला ने कही। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत फहरिस्त में कई स्कूल शामिल है जो जिले के मुख्तलिफ मंडलों में मौजूद है। उन सब स्कूलों को नजरअंदाज करते हुए बोधन के इंदौर हाई स्कूल को 165 और निजामाबाद के विज्ञान हाई स्कूल को 150 निशिस्तें मुख्तस करते हुए तमाम सहूलतें व मराद फराहम की गई है। ज्वाला ने सवाल किया कि इन दोनों ही स्कूलों को तरजीह देने और माबाकी स्कूलों को नजरअंदाज करने की वजूहात क्या है, उसकी वजाहत ओहदेदारों को करनी होगी। एक इत्तला के मुताबिक ये दोनों स्कूल इन निशिस्तों से नाजायज फायदे हासिल कर रहे। ज्वाला ने कहा कि बेस्ट दस्तयाब स्कूल्स की फहरिस्त में शामिल स्कूल्स अगर मुनासिब नहीं हैं तो फिर उनको इस फहरिस्त में खारिज किया जाए। बसूरत दीगर तमाम फहरिस्त में शामिल स्कूल्स में निशिस्तों की बराबर तकसीम की जाए। इन दोनों को जायद तादाद में निशिस्तें फराहम करने की क्या वजूहात है, इसके ताल्लुक से भी ज्वाला ने तहकीकात का मुतालबा किया और बताया कि आज जिले में वही नहीं बल्कि तमाम ही स्कूल्स की इंतजामिया, तलबा तंजीमें, औलिया तलबा और कायदीन के अलावा मीडिया भी हैरत का शिकार है कि आखिर इन दोनों स्कूलों को ही पूरी निशिस्तें क्यों दी गई है। उन्होंने फिलफोर इन निशिस्तों की मसावियाना तकसीम का मुतालबा किया। बसूरत दिगर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। ఒక విద్యార్థి సంఘంగా నేను అడుగుతా ఉన్నాను, ఏదైనా ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఉన్నత వర్గానికి చెందిన వాళ్ళైనా లేని వర్గానికి చెందిన వాళ్ళైనా ఒకే దృష్టితో చూస్తారనేటటువంటిది ఇలా గతంలో నుంచి ఇప్పటి వరకు అదే సంతరించుకుంది. ఒకళ్ళు ఎక్కువ తక్కువ అనేది ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉండదు. కానీ నిజామాబాద్ జిల్లా వరకు వచ్చేసరికి మరి ఎక్కువ తక్కువ ప్రాధాన్యతలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? అసలు 2 స్కూళ్ళకే ఇవ్వడంలో ఆంతర్యం ఏముంది? ఎవరికైనా భయపడి ఇస్తున్నారా లేదంటే రికమెండేషన్ చూసి ఇస్తున్నారా? అసలు ఉద్దేశం ఏంది? ఎందుకని 2 స్కూళ్ళకు మాత్రం వంచిపెట్టారు ఈ 350 సీట్లను? వేరే వాటికి లేనప్పుడు వాటిని తీసేయండి. మరి బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కీమ్ లిస్ట్లో నుంచి వాటిని తీసేసేయండి కదా. ఉన్నాయని పేరుకు పెద్ద చెప్పుకోవడం ఎందుకు? 10 స్కూళ్ళ లిస్ట్ ఇవ్వడం ఎందుకు? 2 మాత్రమే బ్రతుకున్న లిస్టులో పెట్టడం దేనికి? గతంలో జరిగినప్పుడు 70 అడ్మిషన్లు మాత్రమే డ్రా సిస్టమ్ తీసిర్రు, బాగుంది. అది మాత్రం పబ్లిసిటీ చేసిర్రు. మరి 165 ఒక్కోళ్ళకి 150 సీట్లు ఇచ్చినాయి. మరి ఇవెందుకని పేపర్లో స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు? 2 స్కూళ్ళకి ఇవ్వడంలో ఆంతర్యం ఏంది అని మా విద్యార్థి సంఘమే కాదు, యావత్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న విద్యా సంస్థలు, అట్లానే వేరే లీడర్లు, అట్లా వెనుకబడిన తరగతి వాళ్ళు, అట్లానే మీడియా మిత్రులతో సహా ఈ ప్రశ్న అందరి మనసులో మెదులుతుంది. కాబట్టి
सदर सिटी आरमूर मंडलिस मोहम्मद जहीर अली ने उनके वार्ड नंबर 22 में स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और कचरा बल्दिया की गाड़ी के हवाले करें। आरमूर के पिरकिट में वार्ड नंबर 22 में मुकामी काउंसलर अरशदी बेगम और मंडलिस सदर मोहम्मद जहीर अली ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने वार्ड नंबर 22 की आवाम को शौर बेदारी प्रोग्राम के तहत गीला कचरा और खुश्क कचरे को अलग करने के मुतालिक बताया। ओहदेदारान ने आवाम से अपील की कि वो प्लास्टिक को इस्तेमाल करना पूरी तरह बंद कर दे। इसके माहौलियाती जिंदगी पर बहुत ही बुरे असरात पड़ रहे, जिससे इंसानों को कई तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्लास्टिक को तर्क करके थैलियों का इस्तेमाल करें और म्युनिसिपल आरमूर की जानिब से हर घर को 2 डस्टबिन मुफ्त तकसीम किए गए हैं, उसी का इस्तेमाल करें और अपने मोहल्ले में साफ सफाई पर खास तवज्जो दें। हर रोज कचरे की निकासी के लिए म्युनिसिपल आरमूर की जानिब से हर वार्ड में गाड़ियां गश्त करते हुए कचरे की सफाई कर रही है। आवाम इसमें ताउन करे। इस प्रोग्राम में सैनिटरी इंस्पेक्टर नरसैया मोहन, म्युनिसिपल वर्कर्स, वार्ड की खवातीन व दीगर मौजूद थे। వాళ్ళు మేము పైసలు అది కవర్ ఇస్తేనే కొంటారు సార్, మమ్మల్ని ఎందుకు అంటారు, తీసుకుపోయేటోళ్ళని అడుగుంటా అంటారు. కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి, దయచేసి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటే సంచి, కవర్లు కొనాల్సిన అవసరం లేదు. అన్ని కూరగాయలు వచ్చేసి ఒక సంచి తీసుకున్నారంటే సరిపోతుంది. మీరు లేదంటే మేము సప్లై చేపిస్తాం, పంచుకో బ్యాగ్ ఇప్పిస్తాం. అట్లా మీరు తీసుకెళ్తా అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పిస్తా అంటే మా కౌన్సిలర్ గారు వచ్చి మేము పంపించి ఇస్తాం. మెట్మా వాళ్ళు ఇస్తారు, మీకు బట్ట సంచి దాంతోనే తీసుకెళ్ళాలి। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। नवी पेट में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद सरपंच राजेश्वर, एमपीपी श्रीनिवास ने इफ्तिताह अंजाम दिया और आवाम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। इस कैंप में डॉक्टरों ने बीपी और शुगर के मरीजों के अलावा खल्क के अमराज का शिकार अफराद की ECG भी की। नवी पेट मंडल के मौजा महानता में मेडिक्योर हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में सरपंच राजेश्वर, एमपीपी श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस कैंप के जरिए अवाम के बीपी, शुगर व दीगर टेस्ट किए जाएंगे और अद्वियात की मुफ्त तकसीम अमल में लाई जाएगी। बाद अज़ां उन्होंने मेडिक्योर हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कैंप मुनक्किद करने पर उनसे इजहार तशक्कुर करते हुए मुबारकबाद दी। उसके बाद डॉक्टरों ने मौजा के अवाम के चेकअप करते हुए अद्वियात के साथ साथ मुनासिब मशवरे भी दिए और कुछ लोगों को दिल की तकलीफ होने पर उन अफराद की ECG भी करवाई गई। इस प्रोग्राम में डॉक्टर्स, स्टाफ व दीगर मौजूद थे। ఇక్కడ చాలా మట్టుకు ఇప్పుడు మేము చూసిన అక్కడ చాలా మందికి ఆటోమేటిక్కి షుగర్ కానీ ఏదైనా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మన దగ్గరలో ఉన్న ఏదైతే ఇది ఈ కల్తీ కళ్ళు తాగడం వల్ల చాలామందికి దాని మీద అవగాహన లేక చాలామంది ఈరోజు మన డిసీజ్ పాలవుతున్నారు. ఎంత ఈరోజు ఈ శిబిరంలోని చాలా మంది మనకు ఒక 150 మంది దాకా వచ్చేసి ఈరోజు ఈ శిబిరంలో చూపించడం జరిగింది। तंदुरुस्ती एक बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे। गैर जरूरी आदतों से बचना और मक़वी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना सेहत के लिए लाज़मी है। लायंस क्लब नायब गवर्नर वी लक्ष्मी की तालिबात को तलक़ीन। उन्होंने कहा कि अगर मर्ज को मामूली समझकर नज़रअंदाज किया जाए तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सेहत व तंदुरुस्ती बेशुमार नेमत है,
इंसान का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इनफरादी व इज्तिमाई हर दो सतह पर अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर सके और अपनी और अपने मुआशरे की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बना सके। शहर के कोट गली में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में लायंस क्लब ऑफ तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम सेहत से मुताल्लिक़ एक शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में लायंस डिस्ट्रिक्ट नायब गवर्नर वेमोरी लक्ष्मी ने शिरकत की। इस मौके पर तालिबात से खिताब करते हुए बताया कि ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत पर अमल करना चाहिए और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाना चाहिए और बताया कि हम बचपन से ही हेल्थ इज़ वेल्थ यानी तंदुरुस्ती हजार नेमत है जैसे मुहावरे और ज़रबे मिसल सुनते आए हैं, मगर हम इसको मामूली जानकर जिंदगी के सफ़र पर चलते रहे हैं और सेहत होने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा तलबा अपने सेहत का खास ख्याल रखते हुए ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करें और असातिज़ा भी तालिबात को सेहत के बारे में मालूमात करें और उनमें शौर बेदार करें। इस प्रोग्राम में लायंस रीजन चेयरमैन शिवाजी, एरिया कोऑर्डिनेटर द्वारकादास अग्रवाल, जोन चेयरमैन अनिल पटेल व दीगर मौजूद थे। इसके बाद स्कूल की तालिबात में सैनिटाइजर, पैड्स व दीगर लोशन तकसीम किए गए। మేడం గారు చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది। మీకు అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను। ఎందుకంటే మీ హెల్త్ బాగుండాలి, ఏ డిసీజెస్ రాకుండా, ఏ గోదావరి రాకుండా మీరు చక్కగా నీట్గా ఉండాలని చెప్పేసి మేడం ఏవి కొనాలి ఏవి కొనొద్దు అని చెప్పేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చూసి అవి అన్నీ కొనడము చేయకండి। దాన్ని మొత్తం ప్రత్యేకంగా తెలుసుకున్నాకనే మీరు కొనడం చూసుకోండి। अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक मुझको कांग्रेस का टिकट हासिल हो सकता है और मैं इंतखाबात में हिस्सा लूंगा। कैप्टन करुणाकर रेड्डी के अज़ाइम। उन्होंने करुणन्ना युवा सेना के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया और अवामी खिदमत के अज़ाइम का इजहार किया। बौद्धन हल्के में करुणन्ना युवा सेना के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने शिरकत करते हुए ऑफिस का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी भारत की एक सेकुलर जमात है और कांग्रेस पार्टी ने अवामी महबूद के लिए जमहूर व दस्तूर की रोशनी में मुल्क की तामीर व तरक्की को यकीनी बनाया है और आगे भी बनाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि आइंदा इंतखाबात में अवाम को कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीदें हैं। मैंने कुछ ऐसे लोगों की निशानदही की है जो हादसात में जख्मी हुए हैं। वो लोग अपना ख्याल रखें और हादसात से बचने के लिए एहतियात बरतें। इस प्रोग्राम में करुणन्ना युवा सेना मेंबरान व दीगर मौजूद थे। పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మార్చడానికి ప్రయత్నం ఒక అడుగేసింది, అది ఇంకా పూర్తి కాలేదు। ఇవాళ మీరు ఒక్కటి గమనించాలా, బీజేపీ పార్టీ దేశంలో సెక్యులర్ పార్టీని విడదీస్తుంది। వాళ్ళ సెక్యులర్ పార్టీ అయినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటును డైవర్ట్ చేస్తే బీజేపీ ఈజీగా గెలవచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆలోచన చేసిన భాగమే వాళ్ళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ। ఆల్రెడీ ఆపుని వాళ్ళ పంజాబ్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి అక్కడ సపోర్ట్ చేసింది। గతంలో టీఆర్ఎస్కి ఇక్కడ బీజేపీ పార్టీ సపోర్ట్ చేసింది, అక్కడ జగన్కి సపోర్ట్ చేసింది, అక్కడ మమతా బెనర్జీని తీసుకుపోయి గోవాలో నిలబెట్టింది। ఇవాళ కేసీఆర్ తీసుకుపోయి బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇవాళ దేశం మొత్తం తిప్పుతుంది। అంటే సెక్యులర్ ఓట్లను చీల్చడానికే ఇదంతా కూడా బీజేపీ వ్యతిరేక ఓటును 2-3 పార్టీలకు వెళ్ళిపోతాయి। అక్కడ इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मलिक अर्बन खड़गे भारी अक्सरियत से सदर कुल हिंद कांग्रेस मुंतखब। उन्होंने जुमला 6828 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। कांग्रेसी कीमों में जश्न का माहौल। जिला कलेक्टर ने चिन्नापुर में अर्बन पार्क के तामीरी कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि कामों को तेज रफ्तार व मियारी बनाया जाए। धांधलियों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। बेस्ट दस्तियाब स्कूल स्कीम में धांधलियों के खदशात। महज 2 स्कूलों का इंतखाब मानाखेज। मामले की जांच लाजमी। तलबा कायद ज्वाला का अरबाब से तहकीकात का मुतालबा। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा अपनी सेहत को मुस्तकिम रखने के लिए एहतियात लाजमी। तलबा मख्फी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और किसी बीमारी पर फौरी इलाज करवाएं। लायंस क्लब वाइस गवर्नर की तलकीन। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।